यह प्रदर्शन वास्तविक परिस्थितियों से थोड़ा अलग हो सकता है। आज आपके समक्ष एक मेडिकल कॉलेज पर हुए हमले की स्थिति प्रस्तुत की जाएगी। घटनाक्रम इस प्रकार है कि कुछ आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ कर पिछले कुछ समय से छिपे हुए थे। 14 अक्टूबर को ये आतंकवादी दिल्ली मेडिकल कॉलेज की दिशा में बढ़े। उपस्थित जन ध्यान दें हमारे ओर आते हुए MI-17 हेलीकॉप्टर की तरफ। कुछ दूरी पर आतंकवादियों ने गाड़ी रोक दी। अब अंधाधुंध फायरिंग व ग्रेनेड प्रहार करते हुए आतंकवादी परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। आतंकवादियों ने हमला कर कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। के बीच का वार्तालाप सुन सकते हैं। सलाम आका, दिया हुआ काम पूरा हुआ। पूरे कॉलेज को हमने कब्जे में ले लिया है। मुबारक हो, आप ऐसा ही अपना दबदबा बनाए रखो, आप सब मीडिया में छा जाओगे। ऑपरेशन की प्रगति के अनुसार गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि NSG को सक्रिय किया जाए। इसका प्रयोग कर खिड़की व दीवार पर चार्ज लगाकर फोर्स्ड एंट्री के लिए स्थान बनाया जाता है। अब रैपलिंग। इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कमांडोज सरप्राइज हासिल करते हुए बिल्डिंग की छत से, फ्लोर, खिड़की या बालकनी में अंदर दाखिल होकर दुश्मन को पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। आगे है 2 in 1। ऊपर से नीचे आते वक्त बिल्डिंग की दीवार पर चार्ज लगाना हो या रुककर फायर डालना हो तो इस टेक्निक को इस्तेमाल में लाया जाता है। इस अप्रोच में सरप्राइज हासिल करते हुए आतंकवादियों के नजदीक पहुंचकर दोनों कमांडोज आतंकवादियों पर भारी तादाद में फायर डाल सकते हैं। अगली टेक्निक है पोल का सहारा लेकर तेजी से ऊपर चढ़ता है और वहां सरप्राइज एंट्री पॉइंट तैयार करता है। इसे पोल क्लाइंब या लैशे कहा जाता है। ब्लैक कैट स्विंग। यदि ब्लॉक के साथ ही कोई पोल हो तो कमांडो पोल के सहारे सरप्राइज को कायम रखते हुए ऊपर चढ़ के बेस बनाता है। इसे ब्लैक कैट स्विंग कहा जाता है। आजफल बनाने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। सर्वप्रथम होल्डिंग या जंप। प्रिसिशन बार पर कमांडो अपने बॉडी का बैलेंस बनाते हुए जंप करता है और होल्ड करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ता है।
बोथ हैंड डायनोज विद रॉड की मदद से क्लाइंब करता है। लैशे, अगर किसी बिल्डिंग के बीच में 5 से 9 फीट का गैप मिलता है तो पार्कोर कमांडो आसानी से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। वन हैंड डायनोज, कोई छज्जा या विंडो का स्लैब मिलता है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो आसानी से चढ़ सकता है। टर्न वॉल्ट, बिल्डिंग क्लाइंब के दौरान बिल्डिंग के ऊपर यदि 2 से 3 फीट का कोई गैप मिलता है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्टिंग, अब आप अपना ध्यान ग्राउंड में वॉल्टिंग की तरफ ले जाएं, जहां कमांडोज अलग अलग टेक्निक से वॉल्टिंग प्रस्तुत कर रहे हैं। इंटरवेंशन टीम कमांडर ने कॉलेज पर 2 दिशाओं से हमला करने का फैसला किया है। अब आप मैदान के दोनों तरफ से बुलेट प्रूफ वाहन शेरपा को तेजी से आते हुए देख सकते हैं, जिसमें मेजर एपीएस परमार के नेतृत्व में इंटरवेंशन टीम मौजूद है। अपने बाएं और दाएं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सटीकता से फायर करने का नमूना दे रहे हैं। यह उनकी फुर्ती, संतुलन और चतुराई का जीवंत उदाहरण है। कमांडोज ऑपरेशन के दौरान किस प्रकार विभिन्न आड़ का उपयोग कर फायरिंग पोजीशन बनाते हैं और दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर उसे नष्ट करते हैं, यह आपके समक्ष प्रस्तुत है। अतिथिगण, यह लाइव फायर है जो एनएसजी कमांडो के आत्मविश्वास और नियंत्रण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा योगदान, अब K9 यूनिट की जिम्मेदारियां और क्षमताएं आपके समक्ष प्रस्तुत की। दिन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी ड्यूटीज पर तैनात किया जाता है। इनका आज्ञा पालन अनुकरणीय है, चाहे भीड़, शोर या गोलाबारी क्यों ना हो। ये केवल अपने हैंडलर के संकेत पर ही प्रतिक्रिया देते हैं। अतिथिगण, अभी कुछ ही क्षणों में आप आसमान में देखेंगे हमारे विशेष प्रशिक्षित कॉम्बैट फ्री फॉलर्स को, जो उच्च ऊंचाई से पैराशूट के माध्यम से उतरते हुए यही वह टुकड़ी है जो मल्टी रोल ऑपरेशंस में निपुण है, जहां गति और चतुराई ही उनका असली हथियार होता है। इन कॉम्बैट फ्री फॉलर्स का जुनून और बहादुरी है जो देश को सुरक्षा और हिम्मत देता है।
यह दृश्य दर्शाता है कि किस प्रकार K9 यूनिट विभिन्न दिशाओं से तेजी से कार्रवाई करते हुए आतंकियों को विफल करती है। माननीय गण, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि ब्लैक कैट कमांडो से यह विधि विरोधी को तेजी से जमीन पर गिराकर तुरंत नियंत्रण में लेने की कला है। पिस्टल एंड नाइफ अटैक काउंटर क्षण भर में आक्रमण कर दुश्मन को विफल करने के लिए। यह तकनीक किसी के पास नाइफ या स्टिक होने पर हमला करने के लिए। अटैक काउंटर कई हमलावरों के एक साथ आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए। कॉम्बैट बॉक्सिंग फ्लो, इसमें कमांडो तेज पंच, सटीक फुटवर्क और लगातार प्रेशर मूवमेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन दर्शाता है कि कैसे हमारे कमांडो एमएमए का प्रयोग कर तेजी और सटीकता से आतंकियों को विफल करने की काबिलियत। वीआईपी सिक्योरिटी में रोड शो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए लीड टीम वीआईपी के पहुंचने से पहले ही रथ का एंटी सबोटेज चेक कराकर तैनात हो जाती है। अब वीआईपी का मोटरकेड रथ के नजदीक पहुंच रहा है। वह एनएजी कमांडोज वीआईपी की गाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाकर अपने जिम्मेदारी के इलाके में निगरानी करते हुए मूव कर रहे हैं। कारकेड की बाकी गाड़ियां टैक्टिकली मूव करते हुए मुख्य वाहन को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ड्रोन खतरों की संभावनाओं को देखते हुए एनएजी एंटी ड्रोन टीम रथ को वायु मार्ग से आने वाले खतरों से सुरक्षा। रोड शो सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील होता है, क्योंकि इसमें आने वाली अधिकतम भीड़ बिना किसी सुरक्षा जांच के आती है और वीआईपी को ऐसी भीड़ के सामने लंबे समय तक नजदीक रहना पड़ता है। रोड शो को बाधित और विफल करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कोशिश की गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी अचानक भीड़ से वीआईपी पर हमला होता है। प्लीज आप देख सकते हैं कि किस तरह खतरा आने पर एनएजी टीम वीआईपी को फुल बॉडी कवर देते हुए मुख्य वाहन में किलिंग जोन से बाहर ले जाते हैं। तभी अचानक मुख्य सड़क पर जोरदार ब्लास्ट होता है। खतरे की गंभीरता को भांपते हुए मोटरकेड को कंटीजेंसी रूट पर ले जाया जाता है और वहां पर भी मोटरकेड पर हमला होता है। Firing on mode. Motorcade stop. CBD fight out. आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से
एनएजी कमांडो और स्टेट पुलिस मुख्य वाहन को फुल कवर देते हुए आतंकवादियों का खात्मा करते हैं।